18 मई 2025 तक का समय खगोलीय बदलावों के लिहाज से बेहद निर्णायक रहा है दोस्तों। इस तारीख तक साल के तमाम बड़े ट्रांजिट्स, चाहे वो ग्रहों का गोचर हो या राहु केतु का राशि परिवर्तन, अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। खासकर 18 मई को राहु और केतु ने भी अपनी अपनी राशियां बदल लीं और अब आने वाले 1.5 साल तक ये एक ही राशि में टिके रहेंगे। वहीं शनिदेव अगले 2.5 सालों तक स्थिर रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति भी पूरे 1 साल तक एक ही राशि में निवास करेंगे। अगर हम कहें कि ये दौर एक खगोलीय युग परिवर्तन की तरह है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस परिवर्तन की असली कहानी वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए क्या मायने रखती है, यही आज का हमारा फोकस है। ये सारे खगोलीय बदलाव आपके जीवन में बड़े बदलावों के संकेत हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी तरक्की की गूंज को हर ओर पहुंचा सकते हैं। खासकर शनिदेव की भूमिका तो और भी खास हो जाती है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में ये सबसे बड़े योग कारक माने जाते हैं। शनि न सिर्फ आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, बल्कि आपके कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं। यानी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही अब शनि के आशीर्वाद से नई उड़ान भरने को तैयार हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर विराजमान है तो इस समय वे आपके एकादश भाव यानी लाभ या इच्छा पूर्ति के स्थान में अपना गोचर कर रहे हैं, जो आने वाले 2.5 सालों तक बना रहेगा। शनि, जो कर्मों के प्रबल स्वामी हैं, आपकी मेहनत और प्रयासों की सख्ती से परख करते हैं। अगर आप अपने कार्यों में ढील देंगे या अनियमित रहेंगे तो शनि की सख्ती आपको जरूर महसूस होगी, जैसे किसी चक्की की तरह जो अनजाने दानों को पीसती है। लेकिन यदि आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगा। काल पुरुष की ज्योतिषीय संरचना में शनि कर्म क्षेत्र के प्रमुख स्वामी होते हैं और जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो उसके प्रतिफल स्वरूप लाभ की प्राप्ति होती है। शनि के इस गोचर में वे आपको आलस्य से बचाने के लिए थोड़ी कड़वाहट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ती है, जो आपकी पहचान और जीवन शैली को प्रभावित करती है। इसलिए यह द्वार आपके कर्मों को मजबूत करने और सही दिशा में अग्रसर होने का एक सुनहरा अवसर है। बस आपके समर्पण और मेहनत की जरूरत है। आज के काम को कल पर टालने की आदत अक्सर हम में से कई लोगों में होती है, लेकिन आने वाले 2.5 सालों के लिए यह नियम बनाना बेहद जरूरी है कि कल का काम आज करो और आज का काम अभी। अगर आप इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में उतार लेंगे तो शनि महाराज की कृपा से आपको ऐसी सफलताएं और खुशियां मिलेंगी जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो आपकी कुंडली में अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। ये दोनों भाव जीवन में चुनौतियां और वृद्धि दोनों लेकर आते हैं, इसलिए सीधे तौर पर इन्हें शुभ योग कारक नहीं माना जाता। मगर अगर बृहस्पति का गोचर आपके चंद्र राशि के आधार पर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें भाव में होता है तो ये एक शक्तिशाली संकेत होता है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव और अवसरों का द्वार खोलता है। ऐसे ग्रह योग आपकी तकदीर बदल सकते हैं, बशर्ते आप इन बदलावों को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन ग्रहों की चाल का पूरा फायदा उठा सकें। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। इससे आपको भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और हमें भी आपके लिए ऐसे गहराई से विश्लेषण लाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जुपिटर का यह नया ट्रांजिट बेहद अहम है, क्योंकि यह आपके धन भाव यानी दूसरी राशि में प्रवेश कर चुका है, जो आपकी संपत्ति, वाणी और परिवार की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, जैसे आपकी बचत या निवेश का दायरा बढ़ता है, वैसे ही यह ग्रह भी अपने प्रभाव से आपके जीवन के इन पहलुओं को विस्तारित करता है। जुपिटर की दृष्टि राहु की तरह जहां भी पड़ती है वहां विस्तार करती है, लेकिन इसका प्रभाव सकारात्मक और बढ़ावा देने वाला होता है। ठीक वैसे ही जैसे शनि जिस भाव में आता है उसे मजबूत और बड़ा कर देता है, जुपिटर भी धन के क्षेत्र को पनपने का अवसर देता है। इस 1 साल के दौरान आपके पास विकास के नए रास्ते खुलेंगे
बस जरूरी है कि आप इस ग्रह के प्रभाव को समझें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। गुरु महाराज जब किसी भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस भाव में विकास और विस्तार होना लगभग तय माना जाता है। अब सोचिए, जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस यानी आपकी बोलचाल, स्वाद और परिवार से जुड़ी जगह पर आकर गोचर करते हैं तो इसका सीधा असर आपके खाने पीने की आदतों और जीवन शैली पर पड़ता है। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द और आप जो स्वाद अनुभव करते हैं वह इस भाव से जुड़े होते हैं। आने वाला एक साल आपके लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और अवसरों से भरा भी, क्योंकि अगर आप अपने भोजन और भाषा के नियंत्रण में बने रहेंगे तो गुरु महाराज आपको अपने आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां देंगे। लेकिन अगर आप अपने खाने के शौक पर काबू नहीं पाते, खासकर जायकेदार और भारी भोजन में लिप्त रहते हैं, तो पेट और निचले पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके पीछे छठे भाव की भूमिका भी है, जो स्वास्थ्य, रोग और शत्रुओं का घर होता है। जुपिटर के इस गोचर के दौरान आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद तो मिलेगा, लेकिन संयम बरतना भी जरूरी होगा ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और कोई परेशानी न हो। इस साल अपने खान पान और बोलने में सावधानी रखें, क्योंकि गुरु की नजर जहां पड़ती है वहां विकास होता है, लेकिन संतुलन के साथ। आपका स्वाद और भोजन के प्रति लगाव इस समय और भी गहरा होगा, लेकिन इसी के साथ एक व्यवस्थित डाइट चार्ट बनाए रखना जरूरी हो जाता है ताकि स्वास्थ्य सही बना रहे। गुरु महाराज की छठे घर पर पड़ी पंचम दृष्टि आपके स्वास्थ्य, खासकर पेट से जुड़ी तकलीफों को नियंत्रित करने में मदद करेगी, क्योंकि आने वाले एक साल में पेट संबंधित समस्याएं सताने की संभावना रहती हैं। साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेगी, जो रहस्यों, गहन साधनाओं और शोध का भाव है। अगर आप पहले से किसी मंत्र जाप या किसी गहन अध्ययन में लगे हैं तो इस समय गुरु महाराज आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग देंगे। इसके अलावा पिछले समय से छिपा हुआ कोई धन या संसाधन जिसे आपने खत्म समझ लिया था, अब गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके सामने आ सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो आपके जीवन में गहरे बदलाव और नए अवसरों का संकेत देती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आप रहस्यों या अनजानी शक्तियों की खोज में लगे हैं। यह समय आपके लिए खुली किताब की तरह है, बस आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां वो उस खोए हुए धन को पुनः आपके जीवन में लाने का संकेत देते हैं, जिसे आप पहले भूल चुके थे या बैड डेब्ट समझकर छोड़ चुके थे। यह पैसा अचानक से आपके सामने आकर आपको हैरान कर सकता है, जैसे किसी अनजाने तोहफे की तरह। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर केंद्रित है, जहां 18 मई 2025 को राहु महाराज भी आकर विराजमान हो गए हैं। राहु के इस गोचर का मतलब है कि आपके कार्य क्षेत्र में इतनी तेजी और बदलाव आने वाला है कि आपका समय और ऊर्जा पूरी तरह काम में ही लग जाएगी। केतु, जो आपके चौथे भाव में बैठा है, आपको घर पर आराम करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि काम का दबाव इतना होगा कि घर का सुकून भी खो जाएगा। खासकर यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाएगी कि जिंदगी बस काम और काम के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। ऐसे समय में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव पदोन्नति, सम्मान, वेतन वृद्धि के साथ साथ घर से दूर रहने का अवसर भी लेकर आ सकता है। खास बात यह है कि केतु अब आपके चौथे भाव यानी सुख, माता, भूमि, भवन और वाहन से जुड़ी जगह पर विराजमान है, जो कि समस्त सांसारिक सुखों का प्रतीक होता है। लेकिन केतु की ऊर्जा थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यह डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। इसलिए मैं आपको एक खास सलाह देना चाहूंगा। यदि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या जिद कर रहे हैं, जैसे कि घर खरीदना या कोई संपत्ति हासिल करना, तो उस चिंता को थोड़ा छोड़ दें। दिलचस्प बात यह है कि केतु उस चीज को आपके जीवन में लाने में मदद कर सकता है, लेकिन जब आप खुद को उसके प्रति ज्यादा जकड़ते हैं तो उल्टा असर देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई संपत्ति बेचने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी
या गलत फैसलों से बचें, क्योंकि केतु का प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें, क्योंकि ग्रहों की चाल हमें सिखाती है कि कभी-कभी छोड़ देना ही जीत की कुंजी होती है। अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप अपनी संपत्ति किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन इस 1.5 साल के दौरान केतु महाराज की चाल कुछ अलग ही होगी। वे आपकी प्रॉपर्टी को बेचने का रास्ता खुद ही बना देंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। और जब भी आप सीधे तौर पर कुछ ठोस कहेंगे या निर्णय लेंगे, केतु उसका उल्टा परिणाम लेकर आएगा। इसलिए केतु के इस प्रभाव का फायदा उठाने के लिए मेरी यह सलाह सुनिए और आजमाइए, क्योंकि यह आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। वहीं राहु महाराज आपकी पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा में तेजी से इजाफा करेंगे, आपकी इज्जत और मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन ध्यान रखें कि राहु के प्रभाव में कभी-कभी भ्रम और भ्रामकता भी हो सकती है। मजेदार बात यह है कि राहु और शनि दोनों मित्र राशि वाले ग्रह हैं, और आपकी राशि वृषभ में शुक्र आपका लग्नेश भी है, जो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करता है। शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की चौथी दृष्टि आपके जीवन में गहरे बदलाव और नए अनुभव लेकर आएंगी। इसलिए इस समय को समझदारी और सतर्कता से गुजारना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आपके शुक्र देव की, जो राहु महाराज की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपके पास आने वाला समय आर्थिक मजबूती और परिवार में विस्तार लेकर आएगा। हो सकता है परिवार में नए सदस्य जुड़ें, चाहे जन्म के माध्यम से या विवाह समारोह के जरिए। इसके साथ ही राहु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी नजर रख रही है, जहां केतु विराजमान है, जो घर, संपत्ति और आराम के प्रतीक हैं। हालांकि केतु वहां है, फिर भी राहु आपको बड़े घर या लग्जरी गाड़ी खरीदने की लालसा जगा सकते हैं, जो आपके जीवन में नए आकर्षण और महत्वाकांक्षाएं लेकर आएगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जहां गुरु की 5वीं दृष्टि भी मौजूद है। और अगर आप व्यापार के लिए बड़ा आरण लेने का सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रह सकता है। खास बात यह है कि राहु अब शनि के गृह कुंभ राशि में है, जो आपका 10वां घर है, और यहां राहु को शनि के साथ साझा अधिकार मिला है। इसका मतलब है कि आपके करियर और व्यापार में जो भी निर्णय आएंगे, उनमें स्थिरता और विकास के साथ साथ कुछ अनूठे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएंगे। कुंभ राशि के स्वामी के रूप में शनिदेव की भूमिका जितनी मजबूत है, उतनी ही कई ज्योतिष शास्त्रों में राहु को भी कुंभ राशि में सह स्वामित्व का दर्जा दिया गया है। राहु का वृषभ और मिथुन राशि में उच्च स्थान होता है, जबकि धनु और वृश्चिक में उनकी स्थिति नीच मानी जाती है। यह विविध मत और व्याख्याएं ज्योतिष विद्या में आम बात है। जब राहु महाराज कुंभ राशि में अपने मित्र शनि के गृह में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके करियर और कार्य क्षेत्र में व्यापक विस्तार का संकेत होगा। इस विस्तार के साथ आपकी आर्थिक जरूरतें भी बढ़ेंगी, जिसके चलते आपको आरण लेने की प्रेरणा मिलेगी। राहु की 9वीं दृष्टि, जो आपके 6वें भाव पर पड़ रही है, और गुरु की 5वीं दृष्टि का संयोजन इस अर्ण प्राप्ति में आपके लिए सहायक साबित होगा। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु पक्ष की ताकत भी बढ़ेगी, इसलिए सावधानी और रणनीति के साथ कदम उठाना जरूरी होगा, ताकि ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक साबित हो और नए अवसरों का द्वार खोले। देखिए, आपका 10वां भाव यानी कर्म क्षेत्र आपके प्रोफेशनल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां आपकी पदोन्नति और सम्मान की कहानी बनती है। लेकिन साथ ही 6ठा भाव, जो षड्यंत्र और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां राहु की मौजूदगी कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स और अंदरूनी मतभेदों की संभावना को जन्म देती है। राहु स्वभाव से ही रहस्यमय और चालाक है, इसलिए आपको कार्यस्थल पर कुछ छुपे हुए विरोध या षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। सौभाग्य से गुरुदेव 1 साल तक आपके 2nd हाउस में रहकर इन मुश्किलों को संभालने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही वे वहां से हटेंगे, आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी, ताकि कोई
आस्तीन का सांप आपके लिए परेशानी न खड़ी करे। प्रकृति और ग्रह आपकी तरक्की के लिए हर संभव अवसर दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आपकी झोली कितनी खुली है, यानी आप कितनी मेहनत, समझदारी और सतर्कता से इन अवसरों को अपने फायदे में बदल पाते हैं। सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस इंतजार कर रही है कि आप अगला कदम कब बढ़ाते हैं। एक बार जब आप पहल करेंगे तो सफलता आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाकर आपका स्वागत करने को तैयार रहेगी, लेकिन पहल आपको ही करनी होगी। मान लीजिए अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो शनिवार के दिन संध्या समय 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम प्रम प्रम प्रोम स शनैश्चराय नमः का जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। इसी तरह यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सरावे नमः का जाप और केतु के लिए ओम केम केतुये नमः संध्या समय प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ शनिवार को ही ये मंत्र जाप करना चाहिए या नहाते समय कुछ बार करना काफी है, लेकिन यह केवल एक गलतफहमी है। इन मंत्रों का नियम और संख्या तय है और इसे निरंतरता के साथ पूरा करना जरूरी होता है। यही समर्पण और अनुशासन आपकी ऊर्जा को जागृत कर सकता है और जीवन में बाधाओं को दूर कर सफलता की राह आसान बना सकता है। यह तरीका काम नहीं करेगा, आपको कम से कम 100 बार जाप करना चाहिए। अगर आपकी परेशानियां ज्यादा गहरी हैं तो 3, 5, 7 या 11 जैसे विषम संख्याओं में जाप करना सबसे अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना। शुभ ग्रह स्थितियों में हो तो रोजाना एक माला जाप करना अनिवार्य है। गुरु की बात करें तो आपकी कुंडली में वे थोड़े जटिल स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आमतौर पर सीधे शुभ नहीं माने जाते। इसलिए गुरु के मंत्र का जाप करना बेहद जरूरी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। यह मंत्र खासकर गुरुवार को जाप करने से जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम यदि प्रतिदिन सुनना आपके लिए संभव न हो तो कम से कम इसे सुनने की आदत जरूर बनाएं। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर देंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से इस साल आपके जीवन में कई शुभ अवसर और लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा धैर्य और नियमितता बनाए रखना होगा। आपके लिए सबसे जरूरी कदम यही है कि आप अपनी जिंदगी में एक सक्रिय पहल करें। जैसा मैंने पहले बताया, खासकर 6वें घर से जुड़े क्षेत्रों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, जैसे अपनी खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखना, वरना पेट से जुड़ी तकलीफें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपको अनजाने में परेशान कर सकती है। अगर आप कोई आरण लेने का सोच रहे हैं तो यह समझदारी होगी कि वह केवल जरूरत के लिए हो, भले ही विलासिता आकर्षक लगे, लेकिन उसके चक्कर में फंसना ठीक नहीं। आपकी जिंदगी में बदलाव तभी संभव है जब आप समझदारी से कदम बढ़ाएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आ सकें।